हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इट्स माय प्रोबेबली द फर्स्ट वीडियो ऑफ यूट्यूब स्टार्टिंग अ न्यू चैनल। अल्लाह पाक मेरी मदद करे क्योंकि आई एम हेयर टू नॉट टू डिस्ट्रॉय द नेशंस, जस्ट उनको एक पाथ दिखाना कि हम अपनी जिंदगी को सेल्फ बिलीफ पे, सेल्फ रिस्पेक्ट के थ्रू, सेल्फ ग्रोथ के थ्रू कैसे आगे लेके चल सकते हैं। क्योंकि आजकल जो है हमारी यूथ और जो उनके बड़े हैं, ठीक है, वो लोग इनमें से किसी बात को नहीं समझते, ठीक है। उन लोगों ने कहना है कि हम बड़े हैं, हमारी सुनो, ठीक है, आप उनकी सुनो, लेकिन वो ही करो जो आपका दिल करता है, ठीक है। अच्छा, तो टॉपिक ये है कि स्टॉप ओवर एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल हर दूसरा बंदा, हर बंदे को अपने हालात, अपनी सिचुएशंस इतना एक्सप्लेन करता है कि जो अगला है ना, वो दूसरे बंदे का जाके मजाक उड़ाता है सिर्फ। हमें लगता है कि वो हमारा बहुत दोस्त है, बहुत हमारे दिल के करीब है, ये है, वो है। लेकिन जो रियलिटी है ना, वो सिर्फ यही है कि वो बंदा आपका सिर्फ आगे जाके मज़ाक बनाएगा। वो आपके मुँह पे आपके साथ सिर्फ अच्छा बन रहा होगा, ठीक है? लेकिन जो सच है वो ये है कि वो आपके पीठ पीछे जाके आपका मज़ाक बनाएगा। तो हर किसी को अपनी पर्सनल बातें बताना, अपनी वो बातें जो सिर्फ आपके और अल्लाह के दरमियान होनी चाहिए, या जो आपके और किसी दूसरे बंदे के दरमियान होनी चाहिए, वो आप किसी को जाके ओवर एक्सप्लेन क्यों करते हैं? देखिए, आपकी लाइफ है, आप यहाँ पे किसी को कुछ भी प्रूव करने के लिए पैदा नहीं हुए, ठीक है। थोड़ा सा स्टेप लें, आप अपनी जिंदगी के डिसीजंस खुद लें, अपनी जिंदगी के खुद जिम्मेदार बने। अगर कुछ आपकी जिंदगी में अच्छा हो रहा है, ठीक है, अल्लाह की वजह से हो रहा है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ बुरा है तो ऑब्वियस सी बात है, उसके पीछे कोई अच्छी बात होगी तो वो हो रहा होता है। क्योंकि जिंदगी है, अच्छा भी होना है, बुरा भी होना है, जिगजैग जिगजैग हमारी जिंदगी होती है। अच्छा, सबसे पहली बात होती है कि अपनी प्रॉब्लम को खुद समझें, ठीक है। आपके पास कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक है, आपने सबसे पहले उसे खुद समझना है, आपने किसी दूसरे बंदे के पास नहीं जाना, ठीक है। जब इंसान अपनी प्रॉब्लम्स को खुद समझता है, ठीक है, उसका सोल्यूशन उसको उसके अंदर ही मिल जाता है। अच्छा, हम सब है ना, या हमारी जो कंप्लीट जो यूथ है, वो एक ही चीज करती है कि हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक है, तो हमने वो जाके अपने दोस्त को फोन करना है, यार ये मसला है, ठीक है। या अपने हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, उनको जाके बंदा कहता है यार ये मसला हो गया है। और फिर आपने एक और बड़ी चीज नोट की होगी कि जब हम हर बंदे को बता रहे होते हैं ना अपनी प्रॉब्लम्स, तो ऑटोमेटिकली ना हमें एक स्ट्रेस हो जाता है कि यार मैंने इसको भी बता दी, इसको भी बता दी। जिस जिस बाद में आके हम कुछ भी बता देंगे कि यार शिट, ये कि यार ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। लेकिन जब हम अकेले बैठते हैं उसके बाद हम सोचते हैं यार इसको भी नहीं बताना था, इसको भी नहीं बताना था। जब हम एक बात किसी को बता देते हैं ना, तो ये एक्सपेक्ट करें ही ना कि वो अगला बंदा किसी और को नहीं बताएगा। ऑब्वियस सी बात है, हर बंदा आपका मजाक उड़ाता है। आपका कोई बहुत करीबी दोस्त, रिश्तेदार, कजन्स, अंकल आंटी, चाचा ताया फूफा, जो भी, आप जिसको भी कंफर्टेबल समझते हैं कि यार मैं इसको बता सकता हूँ, वो भी आपका मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने किसी दूसरे बंदे के साथ जाके आपका मजाक बनाना ही बनाना है। उन्होंने ये नहीं देखना कि ये मेरा क्या लगता है, या उन्होंने आपका मजाक बनाना है। अच्छा, व्हाई इट्स डेंजरस। तो ओवर एक्सप्लेनिंग जो है ना, वो आपकी सबसे बड़ा जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट का लॉस। आप मानो ना मानो, आप किसी के साथ ओवर शेयर कर रहे हो ना, ये सिर्फ जो है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसकी नजर में खराब हो रही है। क्यों? क्योंकि आप उस बंदे को इनडायरेक्टली यही समझाने की कोशिश कर रहे हो कि यार जब तुम मुझे सुनोगे, ठीक है, तो ही मेरी वैल्यू है। सबसे पहले तो अपना माइंड इस चीज में पक्का करें। अगर आपने सेल्फ ग्रोथ करनी है, तो अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर करें कि आपने अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करनी, आपने ओवर शेयर नहीं करनी, ठीक है। आप आप अकेले आए, आपने अकेले जाना है, ठीक है। बाकी सब मतलबी होते हैं। जिंदगी का एक्सपीरियंस है कि हर बंदा मतलबी, इवन द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, इवन द क्लोजेस्ट वंस, सब मतलबी हैं, ठीक है। सब आपको छोड़ जाएंगे, आपके पीठ पीछे बुराइयां करेंगे। वो जिन्होंने आपको इतने से लेके इतना किया, ठीक है, वो भी आपके पीठ पीछे यही बात बोलेंगे कि फलाना ऐसा है तो वो ऐसा है, तो वो ऐसा है। तो आप कृपया करके हर बंदे के साथ ओवर शेयर करना बंद करें, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि अगर हम किसी के साथ ओवर शेयर नहीं करेंगे, किसी को ओवर एक्सप्लेन नहीं करते, तो फिर हम करें क्या? हमारा भी तो दिल करता है कि यार हम किसी बंदे के साथ शेयर करें, हम किसी से बात करें, ठीक है। आपकी जिंदगी में हजारों लोग आएंगे जो आपको कहेंगे कि ये बदतमीज हो गया, ये बहुत सेल्फलेस हो गया, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। आपने सिर्फ दो चीजें करनी है, अपनी बाउंड्रीज सेट रखें, ठीक है। अगर आप, ऑब्वियस सी बात है, हम ओवर एक्सप्लेनिंग के ऊपर बात करें, अगर आप किसी को ओवर एक्सप्लेन करते हैं तो वो यही समझेगा कि ये बंदा कमजोर है, ये अपनी बात अपने तक नहीं रख सकता, ठीक है, ये दूसरों को बताता है, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी दूसरों को बता सकते हैं।
तो इसके लिए अपनी बाउंड्रीज जो है वो क्लियर रखना बहुत ज़रूरी काम है। अपनी बातें अपने तक रखें। आप जिम जा रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप डॉक्टर बन रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं ना, किसी को भी ना बताएँ, ठीक है? जब आप किसी को बता देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, किसी ना किसी की नज़र लग जाती है और वो चीज़ें कैंसल हो जाती हैं। मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है कि जब ही हम कुछ करने लगते हैं ना और हम वो किसी को वैसे ही बता देते तो वो चीज़ हो ही नहीं पाती। और दूसरी बात ये कि अपनी जो सोच है ना उसको डिफरेंट रखें। अगर सब गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं कि बड़ा कहेगा तो मैंने करना है, वो कहेगा तो मैंने करना है, फूफो से पूछूँगी तो मैंने करना है, व्हाय? आपकी ज़िंदगी आपकी फूफो गुज़ार रही हैं, आपकी ज़िंदगी आपके ताया-वो गुज़ार रहे हैं, नहीं ना। आपने अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है, तो हर चीज़ के बारे में डिसीज़न कौन बेहतर ले सकता है? आप। अब हम इसके कुछ जो प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कोई बंदा बहुत फ्री होता है, ठीक है? आपने सबसे पहले तो अपनी हर चीज़ को शॉर्ट रखना है, ठीक है? आपने उसको पॉइंट टू पॉइंट जो है वो आंसर करना है, आपने बहुत ज़्यादा फ्री नहीं होना, पॉइंट टू पॉइंट उससे बात करें। मतलब कि कीप इट शॉर्ट। दूसरी बात ये है कि आपने जो भी अपना डिसीजन लिया है, ठीक है? उस पे बिलीव करना है। आपकी ज़िंदगी में आपने डिसीजन लिया है, गलत लिया है, ठीक है, तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक लिया है, तो भी कोई मसला नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी दूसरे से पूछ के अपनी ज़िंदगी में उस डिसीजन को अप्लाई करते हैं और वो गलत हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है आप किसको ब्लेम करेंगे? उस बंदे को। और उस बंदे का क्या बीच में आपकी ज़िंदगी में कोई रोल होगा? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? तो आपने जो डिसीजन लेना है, आपका जो दिल करता है, ठीक है, आपने जैसा बेशक आपका वो गलत आ रहा है या सही आ रहा है, आपने अपने लिए डिसीजन लेना है, आप लें। ताकि आपको ये तो पता हो कि यार गलत लिया था, मैंने ही लिया था। किसी दूसरे को ब्लेम करने का मौका ही ना मिले। एंड थर्ड जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्टार्ट सेइंग नो। ठीक है? आपको कोई बंदा कह रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डाइट कर रही हूँ, ठीक है? मैं कर रही हूँ। तो अच्छा अब मेरे सामने केक आया, मेरे घर वाले मुझे कही जा रहे हैं केक खा लो। आई नो आई एम ऑन अ डाइट। मैं उस चीज़ को क्यों खाऊँ, ठीक है? तो मैं सिंपली क्या कहूँगी नो। बेशक मेरा जितना मर्ज़ी दिल करे लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि एक डिसिप्लिन की चीज़ है, कंसिस्टेंसी चल रही है हमारी ज़िंदगी में, तो हम उस चीज़ को क्यों कंज़्यूम करें, ठीक है? तो स्टार्ट सेइंग नो। आपकी ज़िंदगी जो है 90% जो है वो बेहतर तभी होती है, जब आप नो कहना शुरू कर देते हैं। आपका किसी फंक्शन में जाने का नहीं दिल कर रहा, से नो मेरा नहीं दिल कर रहा, मैंने नहीं जाना। आपका आपको कोई फ़ोर्स कर रहा है कि ये खा लो, आपको नो मैंने नहीं खाना। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल जो है शादी के मामलात में ख़ास तौर पे लोग फ़ोर्स करते हैं, इवन पेरेंट्स जो हैं वो नहीं समझते बच्चों को, वो बहुत फ़ोर्स करते हैं। नहीं ये सही है, हम जो कह रहे हैं वो सही है। उनको ये लगता है कि जो हमने बोला वो ही सही है। बच्चे गलत हैं, हम सही हैं। इवन के गलती उनकी भी होती है, गलती थोड़ी-सी बच्चों की भी होती है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कोई इस बात को समझने के लिए ना बड़ा तैयार होता है ना छोटा तैयार होता है, तो आपस में फिर वो क्लैश आते हैं और चीज़ें जो हैं खराब होती हैं। अच्छा हमारा जो ओवर एक्सप्लेनिंग का टॉपिक था, ठीक है? वो यहाँ पे हम एंड करते हैं क्योंकि बातें बहुत हैं, ठीक है, लेकिन टाइम कम है। तो अब जितना समझाया उसको माइंड में रखें, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करें, सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करें। अपनी इज़्ज़त सबसे पहले होती है, ठीक है? आपकी इज़्ज़त के अलावा इस दुनिया में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप झुक-झुक के आप बेचारे बन-बन के रहेंगे तो सिर्फ़ आपका लॉस है, किसी और का लॉस नहीं है इस बात में। लोग आपको हक़ीर समझने लग जाते हैं, लोग आपको समझते हैं कि यार ये तो कुछ नहीं करेगा, इसको कुछ भी कह दो, इसको उठा के कुछ भी कह दो। तो कम से कम अपना सेल्फ डिफेंस करना सीखें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखें, ठीक है? बाकी पूरी दुनिया। इंशाल्लाह हम ऐसी वीडियोज़ के साथ रोज़ आएँगे जिसमें हम सेल्फ ग्रोथ पे बात करेंगे, अपनी उन चीज़ों पे बात करेंगे जो हमारी ज़िंदगी और आखिरत में वाक़ई ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।